दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंसानी भोजन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम जो बचपन से भोजन कर रहे हैं, जो हम खाना बचपन से खा रहे हैं, जो हमारे माता पिता खा रहे हैं, जो हमारे रिलेटिव्स खा रहे हैं, फ्रेंड्स खा रहे हैं, जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, क्या सही में हमारा भोजन है? क्या इंसान का वही भोजन है जो हम आजकल खा रहे हैं, जो हमें बचपन से बताया गया, क्या सही में हमारा भोजन है? जो हमने आज तक बचपन से खाया पिया, क्या सही में वो हमारा भोजन है? तो अगर सही में हमारा वो भोजन है, अगर जो हम बचपन से खाते आए हैं, अगर वो हमारा वाकई में हमारा भोजन है, वाकई में हमारा वो शरीर का भोजन है, हमारे इंसानों का भोजन है, तो हम बीमार क्यों होते हैं? हम अस्वस्थ क्यों होते हैं? क्या हमने कभी सोचा कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम भोजन कर रहे हैं, क्या वाकई में हमारे शरीर के लिए अच्छा है? हमने कभी इस पर विचार किया? कभी हमने इसके बारे में सोचा कि हम जो पी रहे हैं, जो खा रहे हैं, क्या वाकई में हमारे शरीर के लिए अच्छा है? अगर शरीर के लिए अच्छा है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो फिर हम बीमार क्यों होते हैं? क्यों हमें बड़ी बड़ी बीमारियां जकड़ लेती हैं? क्यों हर तीसरे व्यक्ति को कोई ना कोई रोग है? हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ है, दिल की बीमारियां हर तीसरे व्यक्ति को हैं, कैंसर घर घर पहुंच गया है। तो दिक्कत कहाँ है? समस्या कहाँ है? हम सुबह भी अच्छा खाना खा रहे हैं, शाम को अच्छा खाना खा रहे हैं, दोपहर को अच्छा खाना खा रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं हम सोच समझ के खाते हैं, फिर हम बीमार क्यों होते हैं? फिर हमें अचानक से कोई बीमारी क्यों लग जाती है? क्यों जवान लोग 20 से 25 वर्ष के युवा हृदयघात से मर रहे हैं? कि छोटे बच्चों को क्यों बचपन से ही आंखों में चश्मे लग जाते हैं? आखिर ये समस्या कहाँ है? तो दोस्तों हमें इस पर विचार करना पड़ेगा, इस पर सोचना जरूर पड़ेगा कि हम जो खा रहे हैं, क्या सही में हम सही खाना खा रहे हैं? क्या सच में वो इंसान का भोजन है? लेकिन हम इस बारे में कभी नहीं सोचते। हम जो भी खाते हैं, हम ये सोच कर खाते हैं कि ये बढ़िया है, हमारे माता पिता भी यही खा रहे हैं, हम भी यही खाएंगे, तो भोजन तो इंसान का यही होगा, तो इसलिए हम खा रहे हैं, तो सारी दुनिया खा रही है तो हम भी खा रहे हैं। और आज हालत यह है कि हर व्यक्ति बीमार है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर व्यक्ति, हर महिला किसी न किसी रोग से ग्रसित है। आज हर व्यक्ति अपनी कमाई का काफ़ी हिस्सा अपनी सेहत को ठीक करने के लिए लगा रहा है, और इलाज करते करते भी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो हमें सोचना चाहिए कि हम जो भोजन कर रहे हैं, क्या हम उसे बदल सकते हैं? हमें उस पर रिसर्च करना चाहिए। हमें एक बार सोचना ज़रूर चाहिए, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ समस्या आ रही है, क्या हम समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं? अगर हम स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, अस्वस्थ रह रहे हैं, तो कोई ना कोई वजह है। तो क्या हम उस भोजन को बदल नहीं सकते? तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो इंसान का जो भोजन है, जो परम पिता परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, वो केवल और केवल नेचुरल फूड है, ऑर्गेनिक भोजन है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इंसान का भोजन है, वो नेचर, वो प्रकृति माँ ने हमें दिया हुआ है, वो ही हमने खाना है। अगर हम प्राकृतिक रूप से जो भोजन तैयार होता है, उसमें हम किसी तरह की छेड़छाड़ ना करें, उस भोजन को जैसे प्रभु ने बनाया वैसे ही खाएं, तो हमारे शरीर को हम रोग होने से बचा सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम जो चावल खाते हैं, चपाती खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, मिलेट्स खाते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, यही हमारा भोजन है। लेकिन दोस्तों ये हमारा भोजन बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी दालें हैं, जितने भी जो अन्न है,
वो पक्षियों का भोजन है, वो पक्षियों के लिए सूट करता है, हमारे शरीर के हिसाब से डिज़ाइन नहीं है। इसीलिए हम पक्षियों का भोजन हम रोज़ाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से हम अस्वस्थ हो रहे हैं। अगर वो हम वही अन्न हम छोड़ देते हैं, उसकी जगह जो एक्चुअल में सही में जो इंसान का भोजन है वही हम खाते हैं, तो हम बीमार नहीं होंगे। लेकिन वो भोजन हमारे लिए छोड़ पाना बेहद मुश्किल है। हम उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बचपन से वही खाते आए हैं। तो दोस्तों, सही मायने में हमें हमारा जो भोजन है वो हमें क्या खाना चाहिए, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर का जो भोजन है सही में जो है वो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और उसको उसी रूप में खाना जिस रूप में प्रभु ने बनाया है। जिस तरह से सेब हैं, केला है, मौसमी है, फल हैं, जो भी सभी तरह के फल हैं, वेजिटेबल्स में सब्जियां हैं, सलाद में खीरा, टमाटर, जितने भी ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो सही मायने में हमारा भोजन है, और हमें इसे ही खाना चाहिए। अगर हम यही अपनाएंगे, अपनी जीवन शैली में यही अपनाएंगे, अपने भोजन में सिर्फ और सिर्फ इसे ही रखेंगे, तो हम पूर्णतः स्वस्थ होते हैं, क्योंकि उस प्रभु ने हमारे लिए यही भोजन बनाया था। लेकिन हम लोग इंसानी जो लोग हैं, हम इंसान भटक चुके हैं। अपना भोजन जो असल में जो हमें इस प्रकृति माँ ने दिया है, उस प्रभु ने दिया है, उसे हम भूल चुके हैं, और हम किसी और का भोजन खा रहे हैं जाने अनजाने में, जो हमें किसी ने नहीं बताया। तो इसीलिए अगर हम उस भोजन को परिवर्तित कर दें, उस भोजन को छोड़ करके अगर हम जो हमारे लिए डिज़ाइंड फूड, जो हमारी बॉडी के हिसाब से बना है, शरीर के हिसाब से बना है, वही अगर हम खाएंगे तो हम पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। और ये जो जानकारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल जानकारी नहीं है, कि मैं आपको YouTube के माध्यम से कोई ज्ञान दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से नहीं है, मैंने भी कहीं ना कहीं सीखा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भी बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो आपको सब कुछ बता रहा हूँ मैं, ये NDS के जो संस्थापक हैं मिस्टर बीबी चौहान जी, उनके द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है YouTube चैनल के माध्यम से और उनके कुछ बुक्स के माध्यम से। तो मुझे भी लगा कि हम लोग सही में अपना जो भोजन है भूल चुके हैं। हम पक्षियों का भोजन खा रहे हैं, किसी और जीव का भोजन खा रहे हैं, जो हमें सूट नहीं करता है, और हम अस्वस्थ रहते हैं। हमें पता नहीं लगता कि हम ठीक कैसे होंगे, ये हो क्या रहा है। इलाज पे इलाज किए जाते हैं, कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। क्यों ना हम अपना भोजन ही बदल दें, जो प्रभु ने बनाया है, जो प्रकृति माँ ने बनाया है, वही हम खाएं। तो मिस्टर बीबी चौहान जी भी ऐसा ही कर रहे हैं पिछले 32 सालों से, 1993 से सिर्फ और सिर्फ मदर नेचर का भोजन खा रहे हैं, जो प्रभु ने बनाया वही खा रहे हैं, और स्वस्थ रह रहे हैं, और सारी दुनिया को भी स्वस्थ रख रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं मेरे सामने कुछ फल रखे हुए हैं। ये सारे फल वो हैं जो हमें प्रभु ने बनाए हैं, उस प्रकृति माँ ने हमारे लिए बना के दिए हैं कि इंसान यही तेरा भोजन है, तुझे यही खाना है। अगर तू किसी और का भोजन खाएगा तो तू देख ले, अब तो वो तेरी समस्या है, लेकिन मैंने तेरे लिए ये बनाया हुआ है। अगर तू ये छोड़ के किसी और का भोजन खाएगा तो अस्वस्थ रहेगा। अब तू सोच ले, ये तेरी समझ है, मैंने तो तेरे को ये बना दिया, अब तुझे यही खाना है और इसी रूप में ही खाना है। अब जैसे ये सेब है, मेरे पास सेब है, एप्पल है, तो जैसा इसको प्रभु ने बनाया, जो हमें नेचर ने इसको बना के दे दिया, हमें इसे ऐसे ही खाना है। इसके साथ कोई मिलावट, छेड़खानी नहीं करनी है। इसमें प्रभु ने, जो प्रकृति माँ ने जो चीज़ें डाली हैं, मनुष्य के स्वास्थ्य के हिसाब से सब इसमें डाला हुआ है। इसीलिए हमें उसको ऐसे ही खाना है, एज इट इज़ ही खाना है, और किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इस तरह से ये बनाना भी मेरे पास है। ये है हमारा असली भोजन, जो हम कम खाते हैं, ना के बराबर खाते हैं। तो ये हमारा असली भोजन है, यही हमने खाना है। ये केला है, ये नाशपाती है, कितना बढ़िया चीज़ उस परमपिता परमेश्वर ने बनाई है।
उस परम पिता परमेश्वर ने, उस मदर नेचर ने हमारे लिए बना के दिया है। ये नाशपाती है, ये मौसमी है, इसका हम जूस पी सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी खा सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है, कितनी प्यारी चीज़ है। और ये शिमला मिर्च है, सलाद के रूप में हम इसे खाते हैं। इसको डायरेक्ट ऐसे ही खाना है। इसमें सब कुछ ऊपर वाले ने डाल दिया है, इसको पका दिया ऊपर वाले ने सनलाइट के माध्यम से। अब ये पक चुका है, पूर्णतः तैयार हो चुका है। इसको हम काटेंगे, जलाएंगे, गैस पे रखेंगे, चूल्हे पे रखेंगे, नमक मिर्च मसाले डालेंगे, तो ये ठीक नहीं है। जैसे इसको बना है वैसे ही खाना है। तो हमारे लिए ये, इंसान के लिए ये बिल्कुल सही है। इसको किसी तरह का कोई आग नहीं देनी है, आग के माध्यम से नहीं जलाना है। इसी तरह से ये टमाटर है, इसको भी वैसे ही खाना है, जैसे प्रभु ने दिया है वैसे ही खाना है। इस सलाद के रूप में हम कुकुम्बर खीरा भी खाते हैं, तो इसको वैसे ही खाना जैसे प्रभु ने बनाया है। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। इसके साथ तो नमक भी हमें नहीं लेना चाहिए। हम नमक खाते हैं टेस्ट के लिए, हाँ इसमें टेस्ट अच्छा लगता है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन नमक डालने से भी जो इसका एक्चुअल जो हमें फ़ायदे होने वाले हैं, जो इसमें डले हैं, उस प्रभु ने डाले हैं, वो शायद नमक डालने से उसका असर कम हो जाएगा। नमक चाहे कोई भी हो, सेंधा नमक हो या कोई भी नमक हो, हमें इसमें नहीं डालना है। एज इट इज़ उसको ऐसे ही खाना है। तो ये था हमारा, असल में हमारा इंसानी भोजन। अगर हम कच्चा ही खाएं, सिर्फ और कच्चा, जैसे बना है वैसे ही खाएं, तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ठीक हो रहे हैं, पूरी दुनिया में ठीक हो रहे हैं कच्चा भोजन खाने से। और अगर हम पक्का भोजन छोड़ दें, या धीरे धीरे अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे उसको हम कम करें, तो हमारे लाइफ में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। हम काफ़ी हद तक स्वस्थ हो सकते हैं और बहुत बड़े जीवन व्यतीत कर सकते हैं। चावल, दालें इत्यादि ये भी हमारा भोजन नहीं है। मिलेट्स भी हमारा भोजन नहीं है। हमारा भोजन सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कच्चे रूप में ही हमें इसे खाना है। तो हमारा यही भोजन है, हमारे इंसान का यही भोजन है, हमारी बॉडी के हिसाब से है, हमारे शरीर के हिसाब से डिज़ाइंड है। तो अगर हम इसे ही खाएंगे तो हम पूर्णतः स्वस्थ होते हैं। लेकिन शुरू में आपको इसको खाना अजीब सा लग सकता है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने पका ही भोजन खाया है, कच्चा भोजन कम खाया हुआ है। तो पक्का भोजन अगर हम खाएंगे शुरू में कुछ हमें अच्छा नहीं लग सकता है। हमारी जो बॉडी है इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगी, धीरे धीरे इसको मानेगी। लेकिन निरंतर आप इसको खाएंगे तो आपको इसे खाने में बहुत आनंद आएगा और आपको लगेगा कि मेरा शरीर पहले से अच्छा हो चुका है, पहले से मैं स्वस्थ हो चुका हूँ और मेरा शरीर पूर्णतः पहले से हल्का हो चुका है और आपको अच्छा महसूस होगा। और आपको लगेगा कि मुझे अब जो पहले कुछ शरीर में दिखते थे, कुछ रोग थे, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो यही एक रास्ता है शरीर को स्वस्थ रखने का, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने का। तो अगर हम प्रकृति से जुड़ते हैं, प्रकृति से बना हुआ भोजन ही खाते हैं, तो हम पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। साथ इन्हीं बातों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं संपन्न करता हूं। और आप मेरी वीडियोज़ को देखते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप भी अपना जो भोजन है, जो डिज़ाइंड फूड है, वही खाएंगे। मैं यही दुआ करता हूँ। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।